ठीक है, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यस, स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे एनिलिन के बारे में। पिछले क्लास में हमने पूरे अमाइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे डिस्कस कर लिया था। एनिलिन की बारे में आज बात करेंगे हम लोग बच्चों। एनिलिन एक एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन होता है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, ठीक है। सबको पता होगा एनिलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एनिलिन बेंजीन रिंग पे जब तुम लोग NH2 लगा देते हो तो एनिलिन मिल जाता है तुम लोगों को। ये बेंजीन है, यहाँ पे NH2 लगा देते हैं। इस मॉलिक्यूल को हम लोग एनिलिन बोलते हैं, और अमाइनो बेंजीन बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। एनिलिन को अमाइनो बेंजीन बोल सकते हो, या फिर बेंजीनामाइन भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये सब अलग अलग नाम है सेम ही कंपाउंड के, ठीक है। एक मिनट, एक सेकंड, बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं। कांदीवली वाले बच्चे हैं यहाँ पे? कोई कांदीवली से? कितने बच्चे हैं कांदीवली से? हाथ रेज कर दो जरा। मतलब मैंने लिंक सेंड किया है ना कांदीवली के ग्रुप में। यस सर। ठीक है, और अंधेरी वाले बैच के तो है ही, ठीक है। चलो हाथ नीचे कर लो बच्चों। हाथ नीचे कर लो और अपने आप को म्यूट कर लेना है। जब कुछ पूछूं या फिर कुछ बता पूछना तुम लोग को हो तो अपना माइक अनम्यूट करो। बच्चों, हम लोग एनिलिन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे आज की क्लास में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एनिलिन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। कैसे, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग एनिलिन बना। चलो बच्चों, मैं बता रहा था बच्चों, एनिलीन जो था उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे हम लोग। एनिलीन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये मैंने बताया तुम लोगों को। अमाइनो बेंजीन, या फिर इसको बेंजीनामाइन, ये सारे इसी के नाम है, ठीक है। तो एग्जाम्स वगैरह में कोई भी नाम से पूछा जा सकता है, सवाल बना के पूछे जा सकते हैं। अमाइनो बेंजीन, बेंजीनामाइन, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। एनिलीन को प्रिपेयर किया जा सकता है बहुत सारे तरीकों से बच्चों। ज्यादातर मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिमिलर होंगे जो हमने ऑलरेडी प्राइमरी अमाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा वैसे। तो पहला मेथड था बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन वी कैन प्रिपेयर, दो तरह का रिडक्शन होता है। एक स्मॉल स्केल पे करने के लिए जिसको हम लोग लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं, लैब मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एनिलीन को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन।
तो नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड हियर, नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड using tin and concentrated HCl। ठीक है, तुम लोगों को पता है बच्चों, पहले भी हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। जब कभी भी टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को रिएक्ट करते हो तो नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होता है टू एनिलीन। कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे। जब कभी भी टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को रिएक्ट करते हो तुम लोग तो नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होता है। नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अबाउट 6 नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के बीच में रिएक्शन जो हो रहा है उस उधर से जनरेट हो रहे हैं। ये दोनों नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट होकर नेसेंट हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसमें से 4 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ चल जाएगा, H2O बना लेगा, और 2 हाइड्रोजन जो है तुम्हारे नाइट्रोजन पे लग जाएगा, और क्या मिल जाएगा हमें, एनिलीन, NH2। तो ये नाइट्रोबेंजीन था, और ये मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ, मिल जा रहा है मुझे एनिलीन। बच्चों इसी को अगर लार्ज स्केल पे सिंथेसाइज करना होता है तो टिन जैसा मेटल यूज नहीं करते, आयन वहां पे एफिशिएंट कैटलिस्ट होता है। तो कमर्शियल मेथड भी सिमिलर ही है, बट कमर्शियल मेथड में हम लोग वी यूज आयन इंस्टेड ऑफ टिन। ठीक है, तो आयन यूज करते हैं टिन के बजाय, बाकी सारा रिएक्शन सेम है, रिएक्शन का तरीका सेम है, स्टार्टिंग मटेरियल सेम है। नेसेंट हाइड्रोजन वहां पे भी मिलते हैं, बट ज्यादा अच्छे से कैटेलाइज Fe कर पाता है। ऑल्सो Fe चीप होता है तो उसके लिए उसको यूज करा जाता है, Fe प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, और यहाँ पे भी तुम लोग को सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो जस्ट इफ यू चेंज द मेटल द मेथड चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन और ये एनिलीन। तो बच्चों अब देख लो दोनों रिएक्शन, कुछ डाउट है तो पूछो, समझ में आया तो फिर भी बताओ। कमर्शियल इंडस्ट्रियल मेथड में FeHCl यूज करते हैं, लैब मेथड में टिन HCl यूज करते हैं, बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। समझ में आया तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे जाएंगे। एग्जाम्स समझा सर। वगैरह में, हाँ, यस, किसी को कुछ डाउट है? नहीं है डाउट, चलो। तो बच्चों एग्जाम्स वगैरह में तुम लोग को सादा नाइट्रोबेंजीन नहीं देंगे, सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन दे देंगे, और एरो पे टिन HCl दे देंगे। तो तुम लोग को समझ जाना है कि टिन HCl दिखा तो किसका रिडक्शन होगा, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा। नाइट्रो ग्रुप का तो रिडक्शन होगा ही होगा, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड थर्ड मेथड की। थर्ड नहीं, सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने 2 देख लिया। सेकेंड मेथड हो जाता है बच्चों बाय यूजिंग फिनॉल। फिनॉल टू एनिलीन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें कुछ भी, अपने को बस क्या करना है, एक फेनॉल ले लेना है। फेनॉल का एक मॉलिक्यूल अगर तुम लोग लेते हो और अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो अंडर अ वेरी हाई प्रेशर, अंडर अ वेरी हाई टेम्परेचर, अमोनिया NH3 के साथ रिएक्ट करा दो। देख, एक कैटलिस्ट लेना पड़ता है जो OH बॉन्ड को वीक करने के लिए चाहिए। ये OH बॉन्ड स्ट्रांग है ना, इसको वीक करने के लिए अपने को ZnCl2 लेना पड़ता है बच्चों, एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ता है। At a very high temperature, this reaction occurs 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 573 केल्विन पे, अंडर प्रेशर होता है रिएक्शन। तो किधर जाके क्या होगा, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये OH जो है यहाँ से टूट जाता है, और टूट के क्या मिल जाता है अपने को, NH2 लगा हुआ मिल जाता है। जो OH यहाँ से टूट रहा है वो इधर से एक H ले लेगा, और H2O बन के निकल जाएगा, H2O। और तुम लोगों को यहाँ पे सिंपल एनिलीन मिल जाएगा यहाँ पे, इस तरह से NH2, एनिलीन फ्रॉम फिनॉल। आसान है कि नहीं रिएक्शन, बताओ जरा, कुछ भी हार्ड इधर पे? नहीं। तो अभी तक आसान लग रहा है, तो ये आसान चीज है, तुम लोग को जब एग्जाम में भी पूछे तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है कि कैसे क्या हो रहा है। जब कभी भी ZnCl2 दिखता है तो वहां पे OH बॉन्ड टूटता ही टूटता है बच्चों, क्योंकि ZnCl2 OH बॉन्ड को वीक करने का काम करता है। ठीक है, और NH2 जो है उसकी प्लेस ले लेगा जैसे ही OH निकलेगा वहां से। तो ठीक है, तो ये आसान सा रिएक्शन है। इसके अलावा मेरे को बेंजामाइड से एनिलीन बनाना है।
एनिलीन। ठीक है, बेंजामाइड का स्ट्रक्चर ये होता है बच्चों। क्या तुम लोग मुझको बता सकते हो कोई मेथड जिससे मैं बेंजामाइड से एनिलीन बना पाऊं? एनी मेथड यू कैन थिंक ऑफ। केमिकल रिडक्शन। नहीं, रिडक्शन करूंगा तो CH2NH2 मिल जाएगा ना, है कि नहीं? मेरे को तो रिंग पे डायरेक्ट NH2 लगाना है। ये अगर रिडक्शन करूंगा तो दिस कार्बन विल कन्वर्ट इनटू CH2, राइट? I don't want that CH2. I don't want this group. Is there any method to remove this C double bond O and directly attach this NH2 to the ring? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा? थिंक अगेन, अच्छे से सोचो बच्चों, पढ़ा हुआ रिएक्शन है। एवर हर्ड ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन? यस। सुना है कभी? तो में एग्जैक्टली यही होता था ना, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप हट जाता था और NH2 डायरेक्ट रिंग पे लग जाता था, है कि नहीं? तो ये कौन सा हाँ। मेथड है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। बच्चों तुम लोग MCQ सॉल्व कर रहे हो? बोलो यस। भाई ये शांत, मतलब तुम लोग नहीं कर रहे हो सॉल्व। अगर किया होता तो देखो ये रिएक्शन में बिल्कुल अटकते नहीं, क्योंकि ये रिसेंटली कवर्ड रिएक्शन है। तो अगर रिसेंट रिएक्शन रिकॉल नहीं कर पाओगे तो बच्चों जो 4-5 महीना पहले पड़ा हुआ रिएक्शन है उसको कैसे याद करोगे? तो वो MCQ कब तक सबमिट होने वाला है मुझको? PDF सेंड कर संडे। रखा है। संडे को सबमिट हो जाएंगे सारे? टोटल 575 MCQ है, उसमें सारे मेरे को सबमिट हो जाने चाहिए। ठीक है, संडे को इवनिंग 10 PM। वैसे तो पहला वाला ही किसी ने नहीं दिया, बाकी सारे बच्चे, सिर्फ 4-5 बच्चे ने दिया हुआ है मुझे। ठीक है, उनके तो नाम भी याद हो गए। आई शुड नॉट कीप अदर्स जो होमवर्क सबमिट ही नहीं किए। कितने लोगों ने यहाँ पे सबमिट किया हुआ है भाई होमवर्क, बताया मुझे जरा। जो पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का था, कुछ बच्चों ने सेंड किया, आई कैन चेक क्विकली। सो जो लोगों ने सेंड किया प्लीज रेज योर हैंड। यस। तो भाई बाकी लोग को निकाल दूं फिर क्लास से? तो मतलब ही नहीं ना, फिर तो करोगे नहीं तुम लोग होमवर्क तो। हमें सिर्फ सिलेबस ही खत्म करना है, तो फिर वो तो मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। एक काम करो, तुम लोग बैठ रहो, मैं तुम लोग के बिहाफ पे मैं पढ़ लेता हूँ, फिर हो जाएगा सिलेबस वैसे खत्म। ना होमवर्क करना नहीं है और फिर टाइम पे कुछ सबमिट नहीं है, सिर्फ 4-5 बच्चे काम करेंगे यहाँ पे। भाई ऐसे नहीं होगी, फिर तुम लोग के मार्क्स डाउन होंगे, फिर डाउट्स आएंगे, फिर तो हो गया ना प्रिपरेशन। फिर तो करना ही नहीं अभी नीट का प्रिपरेशन फिर तो। तुम लोगों को बिजी हो इसके लिए इतना लंबा टाइम दिया गया था, और चैप्टर इतने आसान है, सिर्फ थियरी एक बार पढ़ के बैठ के सॉल्व करना है, तो कोई रीजन यहाँ पे तुम लोग का देना बनता नहीं है। ठीक है, टेस्ट वेस्ट होने के बाद से तुम लोग अगर बैठोगे तो हार्डली 3 घंटे का काम है, और वो 3 घंटा भी नहीं निकाल रहे हो तो फिर तुम लोग रीजन नहीं दे रहे हो, फिर तुम लोग बिजी नहीं हो। ठीक है, तो फिर इस यो चैप्टर के मैं रिवीजन लेक्चर सब रखूंगा ही नहीं। पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तुम लोग खुद से ही प्रिपेयर कर लेना उसको। ठीक है, उसके रिवीजन लेक्चर के लिए कोई आएगा नहीं मेरे पास। चलो, एनिलिन करवा रहा हूँ, इसका अगर नहीं आता तो इसके भी रिवीजन लेक्चर्स भूल जाना, इसके भी कोई डाउट सॉल्विंग क्लास वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। तुम लोग अपनी तरफ से करोगे तो मैं अपनी तरफ से करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करने वाला हूँ। जो बच्चे मेरे को सबमिट करेंगे उन लोग को अलग से बुला के मैं रिवीजन लेक्चर्स वगैरह ले लूंगा। बाकी के बच्चे जो सबमिट नहीं करेगा वो मेरे पास आएगा नहीं डाउट पूछने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो रहा है, सिंपल रिएक्शन है। अगर इसको रिवाइज करा होगा तुम लोगों ने तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि NH2 जो है इस रिंग पे जुड़ जाएगा। दिस CO विल फॉर्म पोटेशियम कार्बोनेट विद दिस KOH के साथ, बचा हुआ 2 KBr मिल जाता है,
और साथ में दो H2O मिल जाते हैं। ये रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वापस से मैं डिस्कस नहीं करूंगा। विथ मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए हैं, इस पे बेस्ड MCQ भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज थर्ड मेथड, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से भी तुम लोग बना सकते हो एनिलिन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर जो वो ये होता है, हमको पता है बच्चों की CX बॉन्ड जो होता है हेलो अरेंज में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग CX बॉन्ड होता है। इसके मैंने 5 रीजन भी दिए हैं तुम लोगों को, इसी इसी चैप्टर में मैंने उसके रीजन, ऑल्दो वो रीजन तो तुम लोग को हेलो अल्केन्स हेलो अरेंज में डिस्कस हुआ ही होगा, लेकिन अलग से मैंने इस चैप्टर में वापस से बता दिया कि क्या 5 रीजन होते हैं CX बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने का। ठीक है, तो CX बॉन्ड 5 वजह से स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए इसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए हमको बहुत सारे कैटलिस्ट वगैरह यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे इसको डायरेक्ट तोड़ने जाओगे तो नहीं टूटता है, इसके लिए हम लोग को क्यूप्रस ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। एक्चुअली रिएक्शन में क्यूप्रस ऑक्साइड पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वी शुड नॉट रियली कॉल इट एज ए कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एक्स्ट्रा लगता है। ये मदद करता है CX बॉन्ड तोड़ने में। CX बॉन्ड के दो क्यूप्रस है ना यहाँ पे, तो दो मॉलिक्यूल जो है ये बॉन्ड को तोड़ के दो क्यूप्रस क्लोराइड बन के निकल जाएंगे। तो क्यूप्रस ऑक्साइड फटाफट बॉन्ड तोड़ देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बीइंग अनस्टेबल ये तोड़ देता है मॉलिक्यूल को और CuCl बना लेता है। समझ में आ रही है बात बच्चों? दो CuCl बन गया तो दो अमोनिया भी लगेगा, ये दो अमोनिया को मैं HNH2 लिख सकता हूँ क्या? Yes. ठीक है, तो ये HNH2 जो है इट विल टेक दिस वाटर, इट विल टेक दिस हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन जो बच गया है वो उसके साथ जाके H2O बना लेगा, will go out as water, एक H2O। जो दो NH2 है और जो दो फिनाइल रिंग बचा है, दे combine together to फॉर्म जिसके लिए हमने रिएक्शन किया एनिलीन बना लेंगे, दो मॉलिक्यूल। तो एकदम आसान रिएक्शन है बच्चों। Cu जो है दो Cu क्यूप्रस ऑक्साइड का Cu दो क्लोरीन को साथ लेके निकल जाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड बन के ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन वाटर बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, और NH2 जो है वो फिनाइल रिंग पे लग के एनिलीन के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो ये रिएक्शन जो होता है हो पाता है सिर्फ इस वजह से, अदरवाइज ये रिएक्शन कभी होता ही नहीं, क्योंकि ये जो CX बॉन्ड होता है क्लोरोबेंजीन का दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज नॉट रेडी टू ब्रेक। ठीक है, तो वो ब्रेक करने में मदद करता है एक स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट Cu2O। ठीक है, चलो ये था फोर्थ। फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं बच्चों हम लोग। फिफ्थ रिएक्शन इज प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजोइक एसिड, फ्रॉम बेंजोइक एसिड। इस रिएक्शन को तुम लोग श्मिट रिएक्शन भी बोल सकते हो, ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है। प्राइमरी अमाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो मैं बता रहा था उसके अंदर मैंने तुम लोग को पढ़ाया हुआ है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन जो होता है इसमें वी रिएक्ट दिस बेंजोइक एसिड विथ हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड वाला रिएक्शन हमने देखा था, हाइड्राजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग HN3 या फिर N3H भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्राजोइक एसिड। जैसे ही रिएक्ट करोगे श्मिट रिएक्शन के थ्रू, व्हाट यू विल गेट इज, ये देखो ये जो पार्ट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा, this all together will form NH2 which will attach to the ring and this nitrogen will go out as N2 gas। तो क्या मिल जाएगा तुम लोगों को यहाँ पे, NH2 कहाँ से जनरेट हो रहा है समझ में आ रहा है? हाइड्रोजोइक एसिड का NH जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 जनरेट हो जाएगा एंड N2 गैस लिबरेट हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड श्मिट रिएक्शन। देयर इज अ वे टू सिंथेसाइज अमाइन फ्रॉम बेंजोइक एसिड डायरेक्टली एंड दैट वे इज श्मिट रिएक्शन। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो हियर इज द बेंजोइक एसिड. शिवांगी पाल, लेक्चर पे ध्यान है तुम्हारा? यस सर। यस. ठीक है बेटा, आप देखते रहना बिकॉज क्वेश्चन होंगे बाद में. अब क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर करने आना चाहिए. चलो. सेवेंथ कौन सा मेथड था ये? फिफ्थ मेथड था, राइट. सिक्स्थ मेथड पे आते हैं हम लोग. सिक्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन. यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू भी एनिलीन बन सकता है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग बनाएंगे. सबको पता है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? अगर मैं कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी नहीं लेना है, स्पेसिफिकली फिनाइल. फिनाइल ग्रुप होना ही चाहिए तभी जाके एनिलीन मिलेगा. फिनाइल मैग्नीशियम हालाइड तुम लोग कोई भी ले लो. क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड. फ्लोराइड तो नहीं होता, लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से कोई भी ले सकते हो तुम लोग. तो अगर मैं फिनाइल ग्रुप वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम कोई भी हलाइड अपने पसंद का ले सकते हो तुम लोग. मैं ब्रोमाइड ले लेता हूँ और उसको रिएक्ट करा देता हूँ मैं एक स्पेशल रिएजेंट के साथ. इसका नाम है बच्चों क्लोरामाइन. CHLORAMINE. क्लोरीन बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव इसके ऊपर आ जाता है, डेल्टा पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाता है. एंड फिनाइल में क्या होता है? कार्बन डेल्टा नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव. तो तुम लोगों को करना क्या है? सिर्फ अपोजिट चार्जेस को जोड़ देना आपस में. तो कौन जुड़ जाएगा भाई? नेगेटिव से, सॉरी दिस इज पॉजिटिव ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ जाएगा ऐसे. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा तुम लोगों को यहाँ पे? एनिलिन मिल जाएगा. ये हो जाता है एनिलिन. और ये तुम लोग को मिल जाएगा MgBrCl, मैग्नीशियम सॉल्ट मिल जाएंगे तुम लोगों को. ठीक है, ये मिल गया एनिलिन. और ये था तुम्हारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विच इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, तो ये रिएक्शन जनरली ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे बच्चों. ये तो तुम लोग का हो गया, इसमें कुछ एग्जाम्पल नहीं है तुम लोगों को. जो मेथड है उसको ही याद रखोगे तो दैट्स इनफ. सो यू नॉट नीड नॉट टू प्रैक्टिस विद सेवरल एग्जाम्पल्स. ठीक है. कैन ऑल्सो प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम बेंजीन. बेंजीन से एनिलीन मिल जाता है डायरेक्ट भी. बेंजीन टू एनिलीन कैसे बनाओगे? ये ले लिया मैंने बेंजीन और इसको रिएक्ट कर दे रहा हूं मैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ. कोई मुझे बताएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है? हाइड्रोक्सिल अमाइन का स्ट्रक्चर बोलो जरा. इसको तुम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ा होगा. इस चैप्टर में भी मैंने तुम लोग को हाइड्रोक्सिलामाइन पढ़ाया है, ऑक्साइन जब बना रहा था मैं तभी पढ़ाया हुआ है. क्या स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोक्सिलामाइन का? बायोमोलिक्यूल्स में भी हाइड्रोक्सिलामाइन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है. यस एनीवन? ट्राई करो. NH2. NH2OH। बिल्कुल सही. NH2OH हो जाता है तुम्हारा हाइड्रोक्सिलामाइन. ठीक है, सो व्हेन यू विल ट्रीट बेंजीन विथ हाइड्रोक्सिलामाइन in presence of a Lewis acid FeCl3. Now what does this FeCl3 does, ये OH को विड्रॉ कर लेता है अपने साथ और NH प्लस जनरेट कर देता है विच कैन अटैक ऑन द रिंग. बिकॉज रिंग क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक है ना. बिकॉज ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द रिंग इज न्यूक्लियोफाइल. और उस पर आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा एंड इट विल जनरेट दिस एनिलीन. और बाद में जो OH गया है FeCl3 के पास, वो रिंग का जहां से NH2 अटैच हो रहा है वहां से जो हाइड्रोजन निकला है उसके साथ H2O बना देगा. तो पहले तो ये FeCl3 OH ले लेगा, बाद में
एक बार NH2 जुड़ गया तो ये जो H निकल रहा है उसको OH जोड़ के वाटर बना देगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? रिएक्शन समझ में आया सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो एकदम आसान सा रिएक्शन है। यहाँ पे बेंजीन था स्टार्टिंग मटेरियल, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। ठीक है, eighth method of preparation and the last method of preparation, this method is also called as words method। बच्चों देखो, words method और words reaction दो अलग अलग चीज है। वर्ड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्काइल हलाइड लेते हैं, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं एंड वी गेट अ हायर अल्केन, राइट? ये 2NaX मिल जाता था एंड वी गेट अल्केन। तो ये वर्ड्स रिएक्शन है। वर्ड्स मेथड जो है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, वर्ड्स मेथड में वी प्रिपेयर aniline from phenyl isocyanate। फिनाइल आइसोसाइनेट से एनिलीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये अलग तरीका होता है। देखो, फिनाइल आइसोसाइनेट किसको बोलते हैं? C6 फिनाइल रिंग बना देता हूं मैं, पूरा रिंग ही बना देता हूं। दिस इज फिनाइल रिंग, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको आइसोसाइनेट ग्रुप बोलते हैं। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलूंगा मैं? फिनाइल आइसोसाइनेट। और इसको मैं जब रिएक्ट करता हूं KOH के साथ, KOH और एक और KOH, दो KOH के साथ रिएक्ट करता हूं, तो क्या होगा बच्चों रिएक्शन के अंदर? ये जो KOH वाला पार्ट है दैट विल गो आउट विथ CO। ठीक है, टू गिव यू व्हाट, क्या मिलेगा बताओ बॉक्स के अंदर जो चीज है? K2CO3. और जो दो हाइड्रोजन है उसका क्या होगा? ये एयर में हो जाएगा सर H2 बन के। NH2 बन जाएगा। NH2 बन जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये NH2 बन गया और ये K2CO3। दिस इज कॉल्ड वर्ड्स मेथड। एकदम आसान रिएक्शन। ठीक है, एनिलीन बनाने के यही सारे मेथड है बच्चों। इतने मेथड तुम लोगों को पता होने चाहिए। एनिलीन ये सारे मेथड से बनता है। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले रिडक्शन से बना सकते हैं। रिडक्शन दो तरह का होता है, एक लैब मेथड, एक कमर्शियल मेथड। दोनों का रिएक्शन का तरीका सेम है, सिर्फ मेटल बदल दिया जाता है। लैब मेथड में टिन यूज करते हैं, कमर्शियल मेथड में आयन यूज करते हैं। एंड हियर द नाइट्रो ग्रुप इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइमरी अमाइन। फेनॉल से एनिलीन बनाया जिसमें हमने OH को NH2 से रिप्लेस किया। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कैटलिस्ट। इसके बाद हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से एनिलीन बनाया। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाया जिसमें क्यूप्रस ऑक्साइड यूज करना पड़ता था बेंजीन के रिंग का कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक है, इस श्मिट रिएक्शन से बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एनिलीन बनाया और फिर बेंजीन से एनिलीन बनाया। लास्टली वर्ड्स मेथड से हमने प्रिपेयर किया। ठीक है, तो ये हो जाते हैं एनिलीन के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बात करते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन की, कैसा दिखता है, क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, एनिलीन जो होता है इट इज अ कंपाउंड दैट इज soluble in organic solvent, soluble in organic solvent as well as in water। पानी में तो soluble होता ही है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिजोल्व हो जाता है। तो दोनों चीज में सॉल्युबल होता है। वाटर के अंदर सॉल्युबल है क्योंकि इसके अंदर पोलार हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास पोलार हाइड्रोजन है। पोलार हाइड्रोजन है तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के सॉल्युबलाइज हो सकता है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसलिए सॉल्युबल होता है बिकॉज बड़ा सा हाइड्रोफोबिक रिंग है। बेंजीन रिंग जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती पानी में जितना एलिफैटिक अमाइन होते हैं, बट इट इज कंपैरेटिवली सॉल्युबल। व्हाई इट इज सॉल्युबल? it is soluble in water due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसका रीजन हो जाता है। एनिलीन में जो पोलार नाइट्रोजन है, ये बेंजीन रिंग है, ये जो नाइट्रोजन को लगे हुए हाइड्रोजन हैं दे आर वेरी डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव है तो वाटर के साथ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। देखो ये बना रहा है, ऐसे वाटर के साथ ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इट इज कलरलेस लिक्विड, colorless liquid but get colored when exposed to air, exposed to air, एयर के अंदर आते ही ये ब्राउन कलर बन जाता है इसका। ठीक है, तो वैसे तो कलरलेस है लेकिन एक्सपोज करोगे तो ब्राउन कलर से डार्क डार्क कलर के कंपाउंड बन जाते हैं। इट इज हाईली पॉइजनस, एनिलीन इज हाईली पॉइजनस, पॉइजनस। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है बच्चों। रीजॉइन करो तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एनिलीन के। फटाफट रीजॉइन करो जरा।